हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एमसीक्यू। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग 3 अध्याय कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसका हम कंप्लीट वन शॉट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जो क्वेश्चन आने वाली संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है या फिर इसके सिरे की ओर ले जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है? कहने का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, है ना, तो सभी बिंदुओं पर जो है इसका समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो इस 2 का राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इसका यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से चैप्टर का वन शॉट थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधोमुखी। अधोमुखी मीन्स होता है कि नीचे की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है। 11 है ना, 14, फिर 15, 16, 19, 21, इस प्रकार से जो है वो कितनी बार पूछा गया है और किस किस ईयर में पूछा गया है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दिष्ट धारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र क्या है? ये एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये एक चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर की आधे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में क्या होता है? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, 10 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, उसको क्या कहते हैं? 11 का ये जनित्र हो जाएगा, क्योंकि जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। 12,
किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में क्या मूलभूत अंतर है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है ना, ये सबसे बेसिक अंतर हो गया दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, है ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित रहता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है जिस कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है ना, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का कि डायनेमो से जो है वो दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, यानी कि डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, है ना, दोनों धाराएं। 14 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, विद्युत बल्ब के भीतर, यानी कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होती है। तो इसमें जो है वो निष्क्रिय गैस भरी होती है ना, निष्क्रिय। 15 का राइट आंसर सी। 16, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, विद्युत चुंबक, यानी कि विद्युत चुंबक क्या है, इस्पात के दंत पर लिपटी चालक कुंडली है या फिर मात्र अचालक कुंडली है, नर्म लोहे तथा दंत पर लिपटी चालक कुंडली है। तो विद्युत चुंबक जो है वो नर्म लोहे के दंत पर लिपटी चालक कुंडली होती है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। 19, पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य होता है। 19 का राइट आंसर सी। 20, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, यानी कि विद्युत फ्यूज तार में सबसे पहला पॉइंट की मिश्रण होता है, किस किस का मिश्रण होता है। तो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है, किसमें, विद्युत फ्यूज तार में। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक किसका हो जाएगा, वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। 22, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है। तो चालक पर जो है वो बल उत्पन्न होता है जब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर विद्युत धारा, है ना, उत्पन्न होती है, तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा। 24, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जब चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा उससे क्या ज्ञात होती है। तो इसका होगा फ्लेमिंग के वामहस्त के जो नियम है उस पर जो है लगाए गए बल की दिशा ज्ञात होती है। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 25, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है वो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 26, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी कि किस धारा से जो है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं से जो है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि विद्युत धारा और चुंबकीय पर प्रभाव विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। 28,
डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, माने बदला जाता है। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 29, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर यह आधारित है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या फिर उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में जो है वो धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ए। 30, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को किस नियम से दिशा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का कि दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी चालक या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए की समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नांकित चित्र सूचित करता है, यानी कि चित्र दिया हुआ है, ये क्या सूचित करता है? चुंबक की दिशा या फिर चुंबक के कोण या फिर छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखा है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी कि छड़ चुंबक के चारों ओर ये बल रेखाएं हैं जो कि एक बंद वक्र बनाती है और ये अंदर की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर और बाहर से उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर दिशा की ओर होती है। ठीक है ना, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35, किसी छड़ चुंबक के अंदर, देखिए अभी बताया कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो अंदर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, है ना, जबकि बाहर की ओर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज का याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा, है ना, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर बल रेखा के क्या क्या गुण होते हैं? पहला कि ये एक बंद वक्र बनाती है और ये अंदर की ओर और बाहर की ओर किस दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ठीक है, 35 का राइट आंसर भी। 36, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर, तो इसका रंग हो जाता है काला, जबकि धनात्मक तार या फिर जीवित तार जो है वो लाल होता है ना। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 37, किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम विभवांतर का मान होता है। 39, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं
अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का गैल्वेनोमीटर, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। 41, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, माइकल फैराडे क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। 42, एक प्ररूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है, क्या होती है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें न्यूनतम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो कि अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है समान समय अंतराल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा कि 50 हर्ट्ज। 46, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी कि धनात्मक तार का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम बताए थे, लाल, और उदासीन तार काला। ठीक है। जबकि धनात्मक तार जो है वो लाल रंग के होते हैं। 47, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा कि 220 वोल्ट का। 48, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? लघु पतन, यानी कि जब अचानक विद्युत धारा बढ़ जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको क्या कहते हैं? लघु पतन। 49, विद्युत परिपथों में लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का फ्यूज, जो कि सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। 15, दिक्सूचक की सुई होती है, दिक्सूचक की सुई क्या होती है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा कि एक क्षण चुंबक होती है। 51, चुंबकों के सजातीय यानी कि समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? तो समान ध्रुवों के बीच हमेशा जो है वो प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय ध्रुवों यानी कि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आकर्षण होगा, जबकि पॉजिटिव के बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। तो 51 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक को कहलाता है, उस चुंबक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें वह बल का संसूचक किया जाता है। ठीक है। 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 44, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती, अभी हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक बंद वक्र बनाती है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा 54 का। 55, कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम, क्या दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है, के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो एक इसमें एक फॉर्मूला है कि W बराबर है ना, यानी कि कार्य बराबर वोल्ट इंटू आवेश। तो वोल्ट क्या दिया हुआ है मेरा? 12 वोल्ट, और आवेश क्या दिया हुआ है मेरा 2 कूलम। ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे
तो 24 ये जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य पूछ रहा है तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर डी, यानी कि 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 56। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में जो है वो विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। 56। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे यह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। 58। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दिक् परिवर्तक। ठीक है, 58 का राइट आंसर सी। 59। वह नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर कहलाते हैं। 59 का क्या कहलाते हैं? तो इसको आर्मेचर कहलाते हैं। 59 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 60। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेड, यानी कि इसका फुल नेम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, है ना। तो इस प्रकार 60 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 61। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार फिजिक्स चैप्टर में परिवर्तन वाला याद कर लीजिएगा कि विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक कीबोर्ड की तरह यानी कि ट्रिक की तरह हम परिवर्तन करने का थ्योरी क्लास में बता चुके हैं वन शॉट। एक बार आप वहां से जाके देखिए तो आपको पूरा जो है वो कंप्लीट याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। स्विच लगाए जाते हैं। 62 का किस में लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्म तार में। 63। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाते हैं? देखिए बार बार वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर, जो कि अभी हम 61 क्वेश्चन देखें। 64। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जस्ता का बना होता है ऋण इलेक्ट्रोड। 65। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नरम लोहा, है ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए यूज होता है। 66। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी कि इन सभी में जो है डीजल का उपयोग होता है। 67। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? जो कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूखा सेल, है ना, शुष्क सेल का यूज जो है वो खिलौनों में किया जाता है। तो इस प्रकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव टोटल 67 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हल किए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या फिर आने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से फिजिक्स का आज हम लोग चौथा चैप्टर समाप्त किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा ऊर्जा के स्रोत और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। यदि आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।